मतदान का दिन बहुत दूर नहीं है। बीजेपी का संकल्प है कर्नाटका को नंबर 1 बनाना। बीजेपी का संकल्प है कर्नाटका में आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण करना। बीजेपी का संकल्प है कर्नाटका को मैन्युफैक्चरिंग सुपर पावर बनाना। ये हमारा आने वाले वर्षों का रोड मैप है। वहीं कांग्रेस वोट मांग रही है और क्या कर रही है? कांग्रेस क्या कह रही है जाकर के? वो कहती है कि हमारा एक नेता रिटायर्ड होने वाला है, अब वो जा रहा है, जाते जाते एक दे दो। कांग्रेस आपका वोट इसलिए चाहती है क्योंकि उनका एक नेता रिटायर हो रहा है। कांग्रेस आपका एक वोट इसलिए चाहती है कि बीजेपी सरकार के फैसलों को, जनहित की योजनाओं को, यहां के लोगों के कल्याण के लिए जो काम किए हैं उन सबको पलटना चाहती है। कांग्रेस कुछ भी कर ले, मैं कर्नाटका में पिछले 3-4 दिन से चुनाव रैलियां कर रहा हूं, छोटे छोटे बच्चों का प्यार देख रहा हूं, माताओं बहनों के आशीर्वाद पा रहा हूं, नौजवानों का जुस्सा देख रहा हूं, किसानों की आंख में उमंग और उत्साह देख रहा हूं और मेरे कानों पर एक ही आवाज आती है, एक ही विश्वास आता है, एक ही संदेश सुनने को मिलता है, एक ही मंत्र गूंज रहा है, ई बारिया निर्धारा, ई बारिया निर्धारा बहुमतदा बीजेपी सरकारा। बंधु भगिनियरे, दक्षिण कन्नड़ और उडुपी शिक्षा के क्षेत्र में टॉपर्स के लिए जाने जाते हैं। आप भली भांति जानते हैं कि कर्नाटका को देश में नंबर 1 बनाने का क्या मतलब है। हमारा प्रयास है कि कर्नाटका औद्योगिक विकास में नंबर 1 बने। बनना चाहिए ना? जरा जोरों से जवाब दीजिए, बनना चाहिए ना? नंबर 1 बनना है ना? अपना कैरियर बनाना है, अपने मन का काम करना है, तो ये कांग्रेस के रहते संभव नहीं होगा। कर्नाटका में अस्थिरता रही तो आपका भाग्य भी अस्थिर रहेगा। कर्नाटका में स्थिर सरकार नहीं बनी तो आपके संकल्प भी स्थिरता के साथ आगे नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि कांग्रेस कर्नाटका में शांति की दुश्मन है, कांग्रेस विकास की भी दुश्मन है। जब कांग्रेस होती है
वहां के निवेशक भागने लग जाते हैं। कांग्रेस आतंक के आकाओं को बचाती है, तुष्टीकरण को बढ़ाती है। अभी राजस्थान में आपको पता होगा क्या हुआ राजस्थान में। कुछ साल पहले एक बम धमाका हुआ था, दशकों लोग मर गए थे, 50 से ज्यादा लोग मर गए थे। आप कल्पना कीजिए, इतना भयंकर षड्यंत्र, 50 से ज्यादा लोग मारे गए, बम धमाका हुआ, लेकिन वहां की कांग्रेस सरकार की पुलिस ने ऐसा काम किया कि ये धमाका करने वाले सारे के सारे दोषी निर्दोष जेल से छूट गए, उनको सजा नहीं दिलवाई। तुष्टीकरण की यही नीति कांग्रेस की एकमात्र पहचान है। क्या ऐसी कांग्रेस को आने देंगे? ऐसी कांग्रेस को आने देंगे? क्या कर्नाटका को बर्बाद होने देंगे? क्या आपके भविष्य को तबाह होने देंगे? सहोदर सहोदरियों रे, देश भर में जहां कहीं भी लोग शांति और प्रगति चाहते हैं, वहां सबसे पहला काम करते हैं। जो राज्य के लोग जग जाते हैं, जो राज्य के लोग आगे बढ़ना चाहते हैं, जो राज्य अपने राज्य की प्रगति चाहते हैं, वो पहला काम करते हैं। क्या काम करते हैं? सबसे पहले वो अपने राज्य से कांग्रेस को बाहर कर देते हैं। जाओ भाई, बहुत हो गया। अगर समाज में शांति है तो कांग्रेस शांत नहीं बैठ पाती। अगर देश प्रगति कर रहा है तो कांग्रेस इसे बर्दाश्त नहीं कर पाती। कांग्रेस की पूरी राजनीति बांटो और राज करो की नीति पर आधारित है। कर्नाटका ने खुद कांग्रेस का ये खौफनाक चेहरा देखा है। जो लोग कर्नाटका में आतंक फैलाने की साजिश में गिरफ्तार होते हैं, कांग्रेस उन्हें बचाने के लिए मैदान में आ जाती है। ये सच्चाई है कि नहीं है? ऐसे लोगों को कांग्रेस बचाती है कि नहीं बचाती है? अगर ऐसे लोगों को बचाएंगे तो शांति आएगी क्या? इतना ही नहीं, रिवर्स गियर कांग्रेस ऐसे एंटी नेशनल लोगों पर दर्ज मुकदमे ना केवल वापस ले लेती है, बल्कि उन्हें छोड़ भी देती है। समाज के विभिन्न वर्ग एकजुट होकर एंटी नेशनल लोगों का विरोध करते हैं, लेकिन रिवर्स गियर कांग्रेस दूसरी दिशा में चलती है और ऐसे ही एंटी नेशनल लोगों से चुनावी मदद लेती है। सहोदर सहोदरियों रे, पूरा देश हमारे सैनिकों का आदर करता है, उन्हें सम्मान देता है कि नहीं देता है? हम सेना का सम्मान करते हैं कि नहीं करते? हम हर सैनिक का गर्व करते हैं कि नहीं करते हैं? सैनिक को देख करके हमारा सीना चौड़ा होता है कि नहीं होता है? आप सबको आनंद होता है, खुशी होती है, लेकिन कांग्रेस को रोना आता है। कांग्रेस
रिवर्स गियर हमारी सेना का अपमान करती हैं, हमारी सैनिकों का अपमान करती हैं, हमारे सेना के वरिष्ठ लोगों के खिलाफ गालियां बोलने तक का पाप करती है। साथियों, आज पूरी दुनिया भारत में डेमोक्रेसी और डेवलपमेंट को देखकर उसे सम्मान दे रही है, लेकिन रिवर्स गियर कांग्रेस दुनिया भर में घूम घूम कर देश को बदनाम कर रही है। आप मुझे बताइए भाइयों, ये हमारे कर्नाटका के लोग तो दुनिया भर में फैले हुए हैं। मुझे बताइए, आज दुनिया में भारत का सम्मान बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है? दोनों हाथ ऊपर करके पूरी ताकत से बताइए, बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है? आज दुनिया में हिंदुस्तान का डंका बज रहा है कि नहीं बज रहा है? आज दुनिया में भारत का गौरव गान हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अमेरिका में भी हिंदुस्तान का जयकार हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ऑस्ट्रेलिया में भी हिंदुस्तान का जयकार हो रहा है कि नहीं हो रहा है? जापान में भी हिंदुस्तान का जयकार हो रहा है कि नहीं हो रहा है? यूके में भी हिंदुस्तान का जयकार हो रहा है कि नहीं हो रहा है? दुनिया के हर कोने में हिंदुस्तान का जयकार हो रहा है कि नहीं हो रहा है? क्यों हो रहा है? क्यों हो रहा है? पूरी दुनिया में भारत की वाहवाही क्यों हो रही है भाइयों? क्यों हो रही है? पूरे दुनिया में जय जयकार क्यों हो रहा है? क्यों हो रहा है बताइए? अरे उडुपी के लोग तो टॉपर रहते हैं, टॉपर। आपका जवाब गलत है। ये मोदी के कारण नहीं हो रहा है, ये दुनिया में जयकार हो रहा है, वो आपके एक वोट के कारण हो रहा है। आपके वोट की ताकत है, ये आपके वोट की ताकत है कि आज दुनिया में हिंदुस्तान का गौरव गान हो रहा है। आपके एक वोट ने दिल्ली में मजबूत सरकार बनाई, आपके एक वोट ने दिल्ली में स्थिर सरकार बनाई और उसके कारण आज दुनिया में देश का नाम बन रहा है। ये आपके वोट की ताकत है। मुझे बताइए, कर्नाटका का भी पूरी दुनिया में नाम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हिंदुस्तान में कर्नाटका का नाम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आसाम वाले भी जय कर्नाटका के बोलने चाहिए कि नहीं बोलने चाहिए? गुजरात वाले भी जय कर्नाटका बोलने चाहिए कि नहीं बोलने चाहिए? तमिलनाडु वाले भी जय कर्नाटका बोलने चाहिए कि नहीं बोलने चाहिए? जम्मू कश्मीर में भी जय कर्नाटका होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो फिर कर्नाटका में स्थिर और मजबूत सरकार चाहिए, भाजपा की पूर्ण बहुमत वाली स्थिर मजबूत सरकार चाहिए। बनाओगे? पक्का बनाओगे? साथियों, शांति और प्रगति के रास्ते पर बढ़ रहा कर्नाटका कभी नहीं चाहेगा कि कोई आकर इसे रिवर्स गियर में ले जाए। इसलिए लोगों ने तय कर लिया है, निर्धार कर लिया है, पक्का मन बना लिया है। ई बारिया निर्धारा, ई बारिया निर्धारा। बंधु भगिनीरे, रानी अबक्का जैसी वीरांगनाओं ने ये दिखाया कि हमारी बेटियों का सामर्थ्य क्या है।
लेकिन कांग्रेस के कुशासन ने हमारी माताओं बहनों को सिर्फ और सिर्फ अभाव में जीने के लिए मजबूर कर दिया, अभाव ही दिया। कांग्रेस हर समस्या को बनाए रखना चाहती थी ताकि गरीब उसके सामने हाथ जोड़कर खड़ा रहे। टॉयलेट के अभाव में महिलाओं का स्वास्थ्य भी खराब होता था और सम्मान को भी चोट पहुंचती थी। बेटियों की शिक्षा की बात हो तो स्कूलों में अलग शौचालयों का अभाव था, बेटियों को स्कूल छोड़ना पड़ता था, इसलिए शिक्षा का अभाव था। यहां शुद्ध पेयजल का अभाव था क्योंकि कांग्रेस ने हर घर जल पहुंचाने पर जोर नहीं दिया। बहनों को धुएं में खाना बनाना पड़ता था क्योंकि कांग्रेस ने गैस कनेक्शन का अभाव रखा। अब बीजेपी सरकार इन सारे अभावों को दूर कर गरीब की समस्याओं का स्थायी समाधान कर रही है। स्नेहितरे, बीजेपी की डबल इंजन सरकार ने मूल जरूरतों से आगे बढ़कर महिला सशक्तिकरण के लिए योजनाएं लागू की है। पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा देश के 11 करोड़ किसानों को मिला है, तो उसमें 3 करोड़ महिला किसान है। मुद्रा योजना के तहत जो 3 करोड़ ऋण कर्नाटका में मिले हैं, उनमें से अधिकतर महिलाओं को मिले हैं। गरीबों को मिले करोड़ों घरों की भी ज्यादातर लाभार्थी हमारी माताएं बहनें ही है। और इनमें से जो गरीबों के लिए हम घर बना रहे हैं और घर की कीमत आज लाखों रुपयों में होती है, इसका मतलब जिसको घर मिल जाता है ना, वो लखपति बन जाता है। और हम घर माताओं बहनों के नाम पर देते हैं और इसलिए आज देश में हमारी लाखों माताएं बहनें लखपति दीदी के नाम से जानी जाने लगी हैं, लखपति दीदी बन गई है। कल तक झुग्गी झोपड़ी में रहने वाली मां बहन आज जब लखपति दीदी बन जाती है तो मेरा देश आगे बढ़ना पक्का हो जाता है। दोस्तों, आपने देखा होगा आज चारों तरफ G20 की धूम मची हुई है। बच्चा बच्चा G20 बोलने लगा है। G20 तो कई वर्षों से चल रहा है, लेकिन दुनिया को भी पहली बार पता चला कि G20 क्या होता है, वो हिंदुस्तान के हर राज्य ने दिखा दिया है। छोटे छोटे शहरों में G20 की समिट हो रही है और आपको खुशी होगी, G20 का एक मुख्य एजेंडा क्या है? विमेन लेड डेवलपमेंट। सिर्फ वुमेन डेवलपमेंट नहीं, विमेन लेड डेवलपमेंट। माताओं बहनों की शक्ति को हम कितना महत्व देते हैं, ये आज G20 समिट में भी गूंज रहा है। दोस्तों, सहोदर सहोदरियर है, कर्नाटका की लंबी कोस्ट लाइन के रक्षक हमारे मछुआरे भाई बहन हैं, लेकिन कांग्रेस की सरकारों ने इन्हें भी अभाव में रखा है। ये बीजेपी है जिसने मछली पालन से जुड़ा देश में पहली बार एक अलग मंत्रालय बनाया।
मुझे बताइए भाई, भारत में समुद्र, दरिया, सी क्या मोदी की सरकार बनने के बाद आया क्या? पहले था कि नहीं था? था कि नहीं था? ये मोदी की सरकार बनने के बाद फिशरमैन का काम शुरू हुआ क्या? पहले फिशरमैन था कि नहीं था? सदियों से था कि नहीं था? था कि नहीं था? लेकिन दिल्ली में ऐसी सरकार बैठी थी, उसको दिखता ही नहीं था, मोदी को दिखता था। दिल्ली में भी मोदी को पता चलता था कि उडुपी के पास मेरा फिशरमैन भाई बहन रहता है। और इसलिए आजादी के बाद पहली बार अलग मंत्रालय बनाया गया फिशरीज का, फिशरमैन के कल्याण के लिए बनाया गया अलग मंत्री, नया बजट, और वो काम अलग से हो रहा है क्योंकि अब मेरा कोस्ट लाइन, मेरा फिशरमैन, मेरी ब्लू इकोनॉमी, हम दुनिया में आगे बढ़ना चाहते हैं। बीजेपी सरकार ने ब्लू रिवॉल्यूशन का रोड मैप बनाया है, कोस्टल बेल्ट के संपूर्ण विकास के लिए नीति बनाई है। बीजेपी ने मछुआरों और फिशरी सेक्टर के लिए पहली बार पीएम मत्स्य संपदा योजना बनाई है। यहां येदियुरप्पा जी और बोम्मई जी की सरकार ने भी मत्स्य श्री योजना लागू की है। बीजेपी सरकार ने ही पहली बार मछुआरे भाई बहनों को किसान क्रेडिट की तरह बैंक से सस्ते ब्याज में लोन मिल जाए, वो क्रेडिट कार्ड फिशरमैन को देने का निर्णय किया और आज करोड़ों फिशरमैन उनको बहुत ही कम ब्याज से, टोकन से बैंक से पैसा मिल रहा है। क्योंकि फिशरमैन का कल्याण, उनके बच्चों का भाग्य बदलने के लिए हम कृत संकल्प है। बंधु भगिनीय रहे, डबल इंजन सरकार के इन कामों के सार्थक परिणाम आज दिख रहे। आजादी के बाद से 2014 तक इनलैंड फिशरीज और एक्वाकल्चर का उत्पादन करीब 60 लाख टन ही पहुंचा था। ये आंकड़ा आप याद रखोगे? मैं जरा आंकड़ा बोलता हूं, याद रखोगे? जरा जोर से जवाब दो तो मुझे भी कुछ कहने का मन करे। आजादी से 2014 मोदी आया तब तक 60 लाख टन का उत्पादन होता था। कितना? जी